Hello, dear students. Today, before starting the main concept of the 12th physics, we will start the first very important thing is that is vector, because the first book of 12th physics, I mean electrostatics, magnetism, okay, electromagnetic wave, these all are related to the vector, okay, everything is vector. So before starting these chapters, these concepts, we must understand the concept of vector, because the vector is very important. So let us see the what is vector and what are the different types of vector, how to define the magnitude of the vector, direction of the vector, okay, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि वेक्टर क्या होता है, किस क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ओके, और वेक्टर के साथ हम लोग ऑपरेशंस कैसे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करते हैं, वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ओके, विल सी एवरीथिंग वन बाय वन, ओके. सो लेट अस सी फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर. तो विच फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी वेक्टर, okay. So before studying about the vector, there is another quantity which is known as scalar, okay. So first let us see the scalar physical quantity, okay, then we'll come to the vector. What is scalar? Scalar quantity. So all those physical quantities which need only magnitude to define, okay, वो सारी physical quantities जिनको हम डिफाइन करने के लिए हमको केवल क्या चाहिए, ओनली हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, नो नीड ऑफ डायरेक्शन टू डिफाइन द स्केलर क्वांटिटी, ओके. तो द क्वांटिटी which has only magnitude, not direction. तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर बोलते हैं, जिसको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है. देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, ओके. फॉर एग्जाम्पल, मास, डिस्टेंस, speed, etc. There are a lot of scalar quantities, okay. For example, जैसे हम लोग फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो हम देख रहे हैं मास एग्जाम्पल में, अगर हम मार्केट जाए
हमको मार्केट से कुछ सब्जी लाना है, वेजिटेबल्स लाना है, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, 2 किलो पोटैटो दे दो, 1 किलो टमाटो दे दो, 1 किलो ऑनियन दे दो, ओके। दिस 1 किलो, 2 किलो, हाफ किलो, that is the quantity, magnitude of the mass, ओके। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमको 2 किलो किस डायरेक्शन में देना है, ओके। केवल स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमको ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड। देयर इज नो नीड ऑफ, केवल हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। यहां हमको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ओके। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड what is scalar quantity, okay. So let us see the vector quantity. Which physical quantity is said to be vector? So those physical quantities which have both magnitude as well as direction, okay. ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन बोथ। जिसको डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ओके। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को जिसको डिफाइन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इज वेक्टर क्वांटिटी, इज वेक्टर, ओके। सो the physical quantities having both magnitude as well as direction, as well as direction, okay, is said to be vector quantity. But these two conditions कि कोई क्वांटिटी के पास, फिजिकल क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वो फिजिकल क्वांटिटी ओके वेक्टर ही होगा, वी कॉन से, ओके। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए, वेक्टर। बट दिस इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर, ओके। तो वेक्टर का कंप्लीट डेफिनेशन क्या होता है, वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, ओके। एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी मस्ट फॉलो द वेक्टर ट्रायंगल सम रूल, ओके। क्या होता है ट्रायंगल सम रूल, विल सी, ओके। दिस इज फर्स्ट कंडीशन कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। बट वो क्वांटिटी को जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, दैट क्वांटिटी मस्ट फॉलो द फिजिकल क्वांटिटी having both magnitude as well as direction is said to be
to be vector if and only if it follows the vector sum rule. Triangle sum रूल। वो फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना चाहिए? दिस इज कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर। द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज सेड टू बी वेक्टर इफ एंड ओनली इफ इट फॉलोज द वेक्टर ट्रायंगल सम रूल। What is triangle sum rule? We'll see when we'll study about the addition of vector. Okay, then we'll see. Okay, so for example, like displacement, velocity, force, any type of force, whether it may be friction force, it may be gravitational force, electrostatic force, magnetic force, any type of force that will be vector. Okay, etc. There are a lot of quantities we'll study about this. Okay, so why we can't explain vector as the first definition? The physical quantities having both magnitude as well as direction is said to be vector. We can't say कि if अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो डेफिनेटली वो वेक्टर होगा, ये कहा नहीं जा सकता। ओके, क्यों? उसका रीजन देखें। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी रीजन। वी नो, विल स्टडी अबाउट दिस इलेक्ट्रिक करंट। This is a physical quantity. Let us consider there is a wire. In this wire, a current is flowing. In this direction, a current is flowing that is of 5 ampere. Okay. So this current, whatever current is flowing in this wire, the magnitude of the current is 5 ampere. This 5 ampere is the magnitude of the electric current in this wire, and the direction is shown by this arrow. In this direction the current is flowing in this wire. So this quantity, this electric current, has both magnitude as well as direction. Magnitude is 5 ampere and the direction of current is in this. But this physical quantity, this electric current, is not a vector. I is not a vector. ये वेक्टर नहीं है. In spite of having magnitude and direction both, करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर सम रूल को फॉलो नहीं करता। दिस वी ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि मस्ट फॉलो triangle sum rule. Physical quantity having both magnitude
एज वेल एज डायरेक्शन। क्या क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए, और क्या फॉलो करना चाहिए? ट्रायंगल सम रूल। तो इसके पास में मैग्नीट्यूड भी है, इट्स मैग्नीट्यूड इज 5 एम्पियर, डायरेक्शन किधर की तरफ है? इन दिस डायरेक्शन। डायरेक्शन भी है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ट्रायंगल सम रूल को फॉलो नहीं करता है। ओके, बिकॉज it doesn't follow triangle sum rule। ये फिजिकल क्वांटिटी ट्रायंगल सम रूल को फॉलो नहीं करती है। ओके, इसके कारण ये वेक्टर नहीं। ठीक, तो वेक्टर का कंप्लीट डेफिनेशन क्या है कि इट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, बट इट मस्ट फॉलो द वेक्टर सम रूल। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अब से जान लो कि वेक्टर का कंप्लीट डेफिनेशन क्या है। वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन है, अगर हम बोलते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो ये सही नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट, नॉट ऑलवेज। ओके, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए क्या, किसको फॉलो करना चाहिए? ट्रायंगल सम रूल को। अगर ट्रायंगल सम रूल को फॉलो करता है तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक, ओके, तो हमने एक एग्जांपल लेके दिखाया कि इलेक्ट्रिक करंट के पास में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तब भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पास ना ही मैग्नीट्यूड है ना ही डायरेक्शन। ओके, तो ये अभी तक हम टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी। ओके, नथिंग एल्स। केवल यही देखा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को। ओके, लेट अस सी हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कैसे हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे? लेट अस सी। ओके, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई वेक्टर है, कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हम दो तरीकों से वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? दो डिफरेंट वेज, देयर आर टू डिफरेंट वेज, मेथड्स टू रिप्रेजेंट दिस फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इज algebraic method। First algebraic method, next is geometric method। दूसरा मेथड हम देखें, ज्योमेट्रिक मेथड। दो मेथड होता है वेक्टर के वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, फर्स्ट अलजेब्रिक मेथड, नेक्स्ट वन इज ज्योमेट्रिक मेथड। ओके, तो अलजेब्रिक मेथड बाय द यूज ऑफ अलजेब्रा, ओके, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। लेट अस सी लाइक दिस A। We represent vector like this. This is the symbol of vector.
If A is a physical quantity which is vector, then how to represent it like this? Next, like B is a physical quantity which is vector, so how to represent it like this? E is a physical quantity which is vector, so how to represent is this? This arrow at the top of the alphabet, if we put arrow at the top of the alphabet, then it will be the symbol of the vector. It will represent a vector algebraically. Okay, and now let us see geometric method. In the geometric method, a vector is represented by like this, by the help of arrow. This is a vector. Okay, this arrow is representing a vector. Okay, this. So now let us see, as we have already studied about it, कि vector has both magnitude as well as direction. वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है. सो हाउ टू सी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर डिस्टिंग्विशली. अलग अलग हम मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. अभी हम केवल सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. अब हम देखते हैं कि कैसे किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या होता है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को अगर हमको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो दोनों केसेस में देखें. सो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, magnitude of a vector, let us see this A is a vector. The magnitude of this vector A, इस A वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे कर सकते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर A is given by, we can represent like this, modulus of vector. If we take modulus of a vector, then this modulus of the vector will give us only magnitude. इस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ये हमको पता. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस. कहीं भी अगर हमको ऐसे लिखा दिखा तो इसका मतलब क्या है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर A. ओके, और वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी. इसका जो एरो है उस एरो को हटा देते हैं. मोस्टली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. जो वेक्टर के ऊपर टॉप में एरो लगाते हैं सिंबल में, उस सिंबल में से अगर हम एरो हटा दे, केवल अल्फाबेट को लिखते हैं, तो भी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, केवल ओनली मैग्नीट्यूड को. ओके, तो जनरली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस. ठीक, ये वाला सिंबल हम लोग यूज करेंगे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए. ये हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, अब अगर हमको वेक्टर ए का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है, सो हाउ टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, लेट अस सी. डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सो लेट अस सी हाउ टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. हमने देखा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के का सिंबल क्या होता है. नाउ वी आर सीइंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. ओके, तो किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं, दैट इज दिस. ए कैप, दिस इज कैप. ये जो सिंबल है इसको हम क्या पढ़ते हैं, कैप. कैप ऊपर जो लगाने वाला टोपी होता है, ठीक, इसको हम बोलते हैं कैप. ऐसे उल्टा वी से टाइप का सिंबल बनाते हैं. ठीक, ए कैप इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. ओके, और कैसे हम देखेंगे डायरेक्शन को,
किसी वेक्टर का अगर हमको डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या करें, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कैंसिल, बचेगा मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, क्या बचेगा केवल डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1, बचा केवल क्या, डायरेक्शन। तो इसको हम आगे चल के इस सिंबल को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ओके, बट अभी के लिए केवल हम जाने कि किसी वेक्टर का अगर हमको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं कि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, उस वेक्टर का डायरेक्शन। ओके, बस इतना अभी तक हम जाने। नाउ सी हियर, लेट अस कंसीडर दिस इज अ वेक्टर, लेट्स से दिस इज अ वेक्टर ए, ये कोई वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर ए। हमने इस वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ओके, सो देखें क्या होगा इस वेक्टर को। तो हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, हाउ टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इन द geometric method of representation. Okay, so let us see the magnitude of vector A in geometric case is represented by the length of the arrow. जो हमने एरो ड्रॉ किया है ना वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस एरो का जो लेंथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड। ओके, दिस फॉर एग्जांपल लेट अस सी, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का लेंथ मेजर करें, ये 3.6 समथिंग आ रहा है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज 3.6। अगर ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3.6 मीटर, सेंटीमीटर, जो भी हो, ठीक। अगर ये वेक्टर किसी फोर्स को रिप्रेजेंट करता तो बोलते 3.6 न्यूटन। ओके, तो वेक्टर का जो लेंथ होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। ओके, नेक्स्ट थिंग इज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, so in case of the geometric method, if we have to represent the direction then of a vector, then we can find the direction of the vector by seeing the head of the vector, head of the arrow. This one is arrow, is geometric method of representation of vector. इस वेक्टर का जो हेड किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये हेड, तो हेड ऑफ द एरो, head of the arrow represents the direction of the vector. Okay, so I think everything is clear till now. Very small thing topic is discussed. Okay, we have discussed about the vector quantity, what is vector quantity, okay, and what is scalar quantity. तो वेक्टर क्वांटिटी जरूरी क्यों है वेक्टर को पढ़ना, because vector is one of the most important topic in the physics. अगर हमको वेक्टर अच्छी तरीके से वेक्टर के ऑपरेशंस कैसे होते हैं, वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ओके, ये सारी चीज़ें अगर हमको अच्छी तरीके से आती हैं, ओके, कैसे हम वेक्टर्स को के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, ओके, एंड
वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो क्या क्या होगा, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, और वो किसको फॉलो करेगा, इट विल फॉलो द ट्रायंगल सम रूल। ओके, एंड नेक्स्ट हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कि किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर को, वो हमने देखा कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन एंड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, ज्योमेट्रिकली अगर हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम अल्फाबेट्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। वो टॉप में क्या लगाते हैं, एरो लगा देते हैं छोटा सा। अब अगर हमको, क्योंकि वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो अगर हमको किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो हम मैग्नीट्यूड को आइदर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर ऐसे। तो जनरली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर से वेक्टर का जो सिंबल है, जो ये एरो है, उन एरोज को हटा दो तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को। ओके, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन का सिंबल क्या होता है, ऊपर में कैप लगा देते हैं। और कैसे, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उस वेक्टर को क्या करो, उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट द डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट ज्योमेट्रिक केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, उस जिस एरो से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर को, उस एरो का लेंथ ही किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके मैग्नीट्यूड को। ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हेड ऑफ द एरो, एरो का जो हेड है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मान लो फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, दिस वेक्टर इज बी, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका लेंथ मेजर कर लो। ओके, इसका जो लेंथ होगा वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो हेड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन का। ओके, सो we'll study in the next lecture, we will study about the types of vector, what are the different types of vector, कितने different type के vectors क्या क्या होते हैं। ओके, और उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। ओके, एंड देन we'll study about the operations on the vector। ओके, what it will be, how to add the vector, how to subtract the vector, हाउ टू मल्टीप्लाई द वेक्टर। ओके, मल्टीप्लीकेशन भी दो टाइप के होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग उतना सारी चीज़ें को देखेंगे जिनका बहुत बेसिक डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में जिनका हमको 12th में यूज आना है। ओके, क्योंकि वेक्टर के बिना हम कुछ भी हमको समझ में नहीं आएगा। ओके, अगर हमको वेक्टर अच्छे से आता है तो सारी चीज़ें स्मूथली हम कर पाएंगे। कब हम किसका क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो